बहुत से लोगों को ये डाउट रहता है कि क्या वो घर बैठे ऑनलाइन डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकते हैं, क्या वो घर बैठे तलाक ले सकते हैं। और बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि जब हस्बैंड और वाइफ दोनों तैयार हैं, दोनों की आपसी सहमति है तलाक के लिए, तो क्या कोर्ट में जाना ज़रूरी है, हम बिना कोर्ट जाए तलाक नहीं ले सकते। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो कोर्ट की प्रक्रिया से बचना चाहते हैं, अपने पैसे और समय की बचत करना चाहते हैं। तो ऐसे ऐसे डाउट्स हमारे पास आते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही इन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या आप घर बैठे ऑनलाइन या बिना कोर्ट जाए तलाक पा सकते हैं या नहीं पा सकते। और फ्रेंड्स, यूट्यूब पे आपको इस टॉपिक पे बहुत सी मिसलीडिंग वीडियोस भी मिलेंगी, जिससे आपको बाद में आगे जाके पछताना भी पड़ सकता है। तो इसलिए शुरू से एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आज आपके इस टॉपिक से रिलेटेड सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल लीगल स्टोर हाउस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर ले, क्योंकि ऐसी ऐसी लीगल अपडेट्स हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, अक्सर हमारे पास ये सवाल आता है कि क्या हम घर बैठे ऑनलाइन तलाक ले सकते हैं, और अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं तो क्या हमारा कोर्ट में केस फाइल करना ज़रूरी है। और कई बार कुछ लोग टीवी सीरियल्स या मूवीज़ में देख के ये सोचते हैं कि अगर हम धोखे से अपने पार्टनर के डिवोर्स के पेपर्स पे साइन करा लें और दूसरे पार्टनर को पता भी नहीं चलेगा और डिवोर्स हो गया, क्या ऐसा एक्चुअल में भी होता है। तो ये जानने से पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि कोई भी डिवोर्स जो है वो 3 तरीके का होता है। पहला तो होता है म्यूचुअल कंसेंट से जो डिवोर्स होता है। म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स वो होता है जिसमें पति पत्नी आपसी सहमति से एक सेटलमेंट समझौते पे आते हैं और वो आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं। ये तो होता है म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स। दूसरा होता है कंटेस्टेड डिवोर्स। इस केस में एक पार्टी तो डिवोर्स चाहती है लेकिन दूसरी पार्टी है वो डिवोर्स नहीं चाहती है। ऐसी सिचुएशन में हमें कोर्ट में डिवोर्स को कंटेस्ट करना पड़ता है। ये तो होता है कंटेस्टेड डिवोर्स। और कंटेस्टेड डिवोर्स तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कोर्ट से ही मिल सकता है, क्योंकि इसमें एक पार्टी राजी नहीं होती है। और तीसरे तरीके का जो तलाक है वो होता है एक्स पार्टी डिवोर्स। एक्स पार्टी डिवोर्स वो होता है कि आपने कोर्ट में डिवोर्स का केस फाइल कर दिया और दूसरी पार्टी को समन्स रिसीव हो गए लेकिन वो कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, तो ऐसी सिचुएशन में आपको एक तरफा यानी कि एक्स पार्टी डिवोर्स मिल जाता है। तो अब जो मैक्सिमम डाउट हैं वो आते हैं म्यूचुअल कंसेंट के केस में, क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट में हस्बैंड और वाइफ दोनों ही तलाक लेने के लिए तैयार होते हैं और उनके बीच में समझौता हो चुका होता है। तो ऐसी सिचुएशन में वो ये जानना चाहते हैं कि क्या वो घर बैठे ऑनलाइन तलाक पा सकते हैं या नहीं पा सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो पार्टीज़ हैं वो कोर्ट की प्रक्रिया में नहीं उलझना चाहती, क्योंकि उससे उनके समय की भी बर्बादी होगी और पैसा भी लिटिगेशन में लगेगा। तो वो सोचते हैं कि हमारा अगर बिना कोर्ट जाए ही डिवोर्स हो जाए तो वो बेटर ऑप्शन है। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि म्यूचुअल डिवोर्स की जो प्रक्रिया है कोर्ट में वो क्या होती है। म्यूचुअल डिवोर्स के लिए आपको सबसे पहले कोर्ट में म्यूचुअल डिवोर्स की पिटीशन फाइल करनी होती है। और ये जो पिटीशन है वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B के तहत कोर्ट में फ़ाइल की जाती है। जब भी आप म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स की पिटीशन कोर्ट में फ़ाइल करते हैं तो आपको एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग देना होता है, जिसको आपसी समझौता भी कहते हैं। ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इसमें सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस डिवोर्स की लिखी होती हैं। जैसे कि अगर कोई पैसे का लेन देन है, कोई एक पार्टी पैसे देने वाली है तो कितना अमाउंट देगी, पति कितना मेंटेनेंस देगा और बच्चा किसके साथ रहेगा। और इसके अलावा जो भी हम आपस में पार्टीज़ के कोर्ट में केस पेंडिंग थे वो उन्होंने विड्रॉ कर लिए हैं, ये सारी डिटेल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में लिखी जाती है। जो भी आपका समझौता हुआ है, जो भी सेटलमेंट हुआ है वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में लिखा जाता है और उसके बाद उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ कोर्ट में म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स की पिटीशन लगाई जाती है। इसके बाद दोनों पार्टीज़ को जज के सामने अपनी स्टेटमेंट देनी होती है और ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करानी होती है कि वो आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं, उनके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से डिवोर्स लेना चाहते हैं। और कोर्ट में ही उनका एफिडेविट भी लगता है, उनके साइन भी कराए जाते हैं और उनका आधार कार्ड भी लगता है।
और ये जो है ये होता है फर्स्ट मोशन। इसके बाद 6 महीने के बाद कोर्ट में सेकंड मोशन चलता है, जिसमें दोनों पार्टीज़ अपनी फिर से स्टेटमेंट कराते हैं कि हम 6 महीने फिर से ट्राई कर चुके हैं और हमारे रिश्ते को बचाने की कोई भी संभावना नहीं है, हम अभी भी तलाक लेना चाहते हैं। तो कोर्ट द्वारा आपको डिवोर्स की जो डिक्री है वो दे दी जाती है। और ये जो 6 महीने का कूलिंग पीरियड है ये वेव ऑफ कम्प्लीटली ख़त्म भी किया जा सकता है और इसको कम भी कराया जा सकता है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। और म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स के डिटेल्ड प्रोसीजर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे इससे रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो भी है, इसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रही हूँ, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और अब सवाल आता है कि क्या हम ऑनलाइन भी डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जज के सामने आपको स्टेटमेंट देनी होती है, आपके साइन लगते हैं, आपका एफिडेविट लगता है, आपका आधार कार्ड लगता है, तो आप ऑनलाइन जो है वो अपनी पिटीशन फाइल नहीं कर सकते। और जैसा कि टीवी सीरियल्स में, मूवीज़ में दिखाया जाता है कि एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर से धोखे से डिवोर्स के पेपर्स पे साइन ले लिए और डिवोर्स ले लिया और दूसरे पार्टनर को पता ही नहीं चला, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि दोनों पार्टीज़ को कोर्ट में अपीयर होना होता है जज के सामने, अपने साइन देने होते हैं और ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना होता है कि वो अपनी मर्जी से तलाक देना चाहते हैं। और अगर पार्टी ई फाइलिंग के थ्रू कोर्ट में पिटीशन फाइल कर भी देती है तो भी उसको स्टेटमेंट कराने के लिए तो कोर्ट में एक बार तो कम से कम आना ही पड़ता है। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप साइन करा के अपने डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में भिजवा दें, क्योंकि आपको खुद अपीयर होना ज़रूरी होता है। तो जो कई लोग हमारे पास आते हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, हम धोखे से साइन करा लेंगे और डिवोर्स करा दीजिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और कई लोग कोर्ट की प्रक्रिया में नहीं उलझना चाहते और वो अपने समय और पैसे की बचत करना चाहते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि अगर हम आपसी सहमति से तलाक ले रहे हैं, दोनों पार्टीज़ जब राज़ी हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ जब राज़ी हैं, तो उनको कोर्ट में जाने की क्या ज़रूरत है, वो वैसे ही डिवोर्स ले सकते हैं। और कई लोग आपको ऐसा एडवाइस करेंगे, कई आपको ऐसी वीडियोज़ भी यूट्यूब पर देखने को मिलेगी जहाँ पर कि आपको एडवाइस किया जाएगा कि अगर दोनों पार्टीज़ रेडी हैं तो वो नोटरी से जाके अपना डिवोर्स ले सकते हैं, नोटरी में टेस्ट करा के उनको तलाक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि नोटरी के थ्रू डिवोर्स नहीं किया जाता। और नोटरी से अगर आपने डिवोर्स ले भी लिया और उसके बाद अगर एक पार्टनर दूसरी शादी कर लेता है तो दूसरा पार्टनर जो है आगे चलकर आपके ऊपर केस फाइल कर सकता है, और आप कोर्ट में जाके कहेंगे कि हमारा तो नोटरी के थ्रू तलाक हो चुका है, तो कोर्ट उसको नहीं मानेगी। कोर्ट में नोटरी की कोई भी वैल्यू नहीं है। कोर्ट में नोटरी के थ्रू जो डिवोर्स होता है उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि शादी तो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन तलाक जो है वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ कोर्ट ही दिला सकती है। तलाक जो है वो सिर्फ कोर्ट में ही हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आज आपके इस टॉपिक से रिलेटेड सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आप फालतू के चक्करों में ना पड़े, ऑनलाइन डिवोर्स के या फिर नोटरी के थ्रू, आप प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू कोर्ट में जाके ही तलाक लें। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।